हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 एनसीईआरटी क्लास 12। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आखिरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.6। इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने क्या निकाला था कि वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसी तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला हुआ था। उसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहला टाइप जिसमें हम dy को सेपरेट कर लेते थे, है ना, और y का टर्म dy के साथ आ जाता था, और x को सेपरेट कर लेते थे और x का टर्म x के साथ आ जाता था। ठीक है, और फिर dy को अलग से इंटीग्रेट कर दिया, dx को अलग से इंटीग्रेट कर दिया, हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, ये पहला टाइप था आपका, टू फाइंड आउट द जनरल सॉल्यूशन व्हेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। सेकंड टाइप आपका क्या था कि आपको dy by dx आप जब निकालते हैं तो वहां पर आपका dy मतलब कि dy के साथ आपका y नहीं आ रहा था और dx के साथ x नहीं आ रहा था, मतलब कि वो मिक्सअप था। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले चेक करना था कि वो y by x के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है ना, y by x के फॉर्म में है कि नहीं है, और ये भी चेक करना था कि वो होमोजीनियस है कि नहीं है। होमोजीनियस का मतलब होता था कि जो y by x का जो रेशियो आएगा उसमें जो लैम्डा होगा, मतलब कि वहां पर हम लोग को f of x y जैसे कोई फंक्शन गिवन है ना, तो लैम्डा x लैम्डा y चेक करना था, और वहां पर चेक करने के बाद हमें ये देखना था कि वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले का भी पावर सेम रहेगा, नीचे वाले का भी पावर सेम रहेगा, और दोनों का पावर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। तो ऊपर भी जैसे अगर लीनियर है तो नीचे भी लीनियर होगा, ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है तो नीचे भी क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि दो है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो ऊपर भी क्यूब होगा नीचे भी क्यूब होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको पहले चेक करते थे दैट इट इज होमोजीनियस और नॉट, और उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करते थे y इज इक्वल टू vx। ठीक है, तो क्या होता था कि हमारा x का टर्म यानी कि इसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन करते थे उसके बाद हमारा x का टर्म सेपरेट हो जाता था और v का टर्म सेपरेट हो जाता था। जो पहला एक्सरसाइज में जो था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, जैसे हम लोग y और x को सेपरेट कर ले रहे थे, यहाँ पे v और x सेपरेट हो रहा था आफ्टर डूइंग सब्स्टिट्यूशन, तो उससे पहले हमको होमोजीनियस चेक करना था। फिर अभी जो एक्सरसाइज आया है ना, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ पर ये दोनों काम नहीं कर रहा, मतलब कि dy by dx निकाल लिए। तो पहला वाला जो था होमोजीनियस इक्वेशन में, मतलब पहला वाला जो था कि यहाँ पर dy by dx है, तो dy को अलग कर लीजिए, dx को अलग कर लीजिए, तो यहाँ पर dy dx अलग होगा क्या, है ना। अगर हम dy अगर लिखते हैं, है ना, और इधर sin x minus 2y और dx के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2y इंक्लूड हो जाता है, तो ये होगा नहीं। ठीक है ना। फिर उसके बाद वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट, हमको ये चेक करना है। तो y by x के फॉर्म में ये कभी आ सकता है क्या, है ना, ये आ नहीं सकता। माइनस 2y चला जाएगा, y by x के फॉर्म में आएगा ही नहीं, तो y by x के फॉर्म में नहीं आएगा, तो हमारा जो होमोजीनियस जो है फॉर्म, वो होमोजीनियस फॉर्म आ नहीं सकता, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, तो अब मेरे को क्या करना है, इस वाला क्वेश्चन में सब कुछ अलग है, dy by dx, y अलग है, x अलग है, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, dy by dx प्लस p of y is equal to q, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। कोई भी इक्वेशन आपका दिया हुआ है, आप पहले दो फॉर्म को चेक कीजिएगा, अगर वो दोनों फॉर्म अगर आपका नहीं आ रहा है तो ये थर्ड फॉर्म जरूर होगा, है ना। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म देखिए, dy by dx प्लस p of y, तो यहाँ पर आपका p क्या हो जाता है, 2 हो गया। ठीक है ना, और q क्या हो गया आपका, sin x हो गया। ये समझ में आया। अब क्या है, इसके बाद हमको क्या करना है, जैसे उस समय हम होमोजीनियस इक्वेशन लेते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते थे, है ना, तो यहाँ पर भी एक नया मेथड है, यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग IF से डिनोट करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यहाँ पर p क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx।
है ना। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ dx, 2 तो कांस्टेंट है तो 2 ही रह जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन नेक्स्ट हो जाएगा तो e रेज टू द पावर 2x। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e रेज टू द पावर 2x। यहाँ तक हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। अब क्या है, अगर आपका यहाँ तक आ गया है तो इसके बाद का क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रखना है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, और प्लस c। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है आपका sin x इंटू e रेज टू द पावर 2x। तो यहाँ आप आइलेट लगा सकते हैं। ठीक है, आइलेट मतलब I L A E E। तो यहाँ आपका साइन पहले आ गया है ना, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री पहले आया, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आया। ठीक है, तो आप यहाँ पर आइलेट लगाइए। ठीक है, तो y इंटू ई रेज टू द पावर x को हम लोग यहाँ पर इसको i मान लेते हैं। ठीक है ना, y इंटू ई रेज टू द पावर 2x को i मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल जो कि इनफाइनाइट, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग i से सॉल्व करते हैं, जो हम लोग पहले इंटीग्रेशन में बना चुके हैं। तो आपका हो जाएगा sin x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x dx होल का पावर dx। ठीक है, अगला स्टेप I इज इक्वल टू साइन इंटू ई रेज टू द पावर 2x, है ना। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में बाय 2 हो जाता है। ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या हो जाता है, cos x हो जाता है, तो cos x लिख दिया। e रेज टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2x है ना, अब बाय 2 हो गया, dx लिख सकते हैं। तो देखिए ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीट होगा, ये sin x e रेज टू द पावर 2x अगला स्टेप में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए I इज इक्वल टू साइन इंटू ई रेज टू द पावर 2x बाई 2 माइनस, है ना, cos x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x। ये जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 को बाहर ले लिया, तो e रेज टू द पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2x dx dx। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू साइन x e रेज टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ऑफ x e रेज टू द पावर 2x बाई 2। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन x, और फिर क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर 2x बाई 2। ठीक है, ओके, dx। अब ये देखिए sin x e रेज टू द पावर 2x क्या था आपका, sin x e रेज टू द पावर 2x को हमने i लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा sin x e रेज टू द पावर 2x क्या हो जाएगा i हो जाएगा।
और बाई टू तो मतलब आई बाई टू, ठीक है। तो ब्रैकेट भी खोल देंगे, तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई रेज टू द पावर 2x बाई टू माइनस 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू 1 बाई 4 cos x e रेज टू द पावर 2x, क्या हो गया माइनस 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू, सो माइनस 1 बाई 4 और साइन एक्स ई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आई बाई आई हो जाएगा इंटू आई, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस 1 बाई 4 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो आई प्लस आई बाई 4 क्या हो जाएगा 5 आई बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो आई प्लस आई बाई 4 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x, 1 बाई 4 कॉमन ले सकते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे प्लस सी लिखना भूल जा रहा था मैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ठीक है। अब ये देखिए 1 बाई 4 कॉमन अगर ले लेते हैं, ई रेज टू द पावर 2x बाई 4 अगर कॉमन ले लेते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया, तो यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं रब कर रहा हूं, तो आपका आ गया है 5i बाई 4 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x बाई 4 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। तो ये सी तो आपका कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे सी बाई 4 ले लीजिए, है ना। वो ये 4 कट करने के लिए, ठीक है ना। तो सब के नीचे 4 है, तो 4 4 4 कैंसिल हो गए, है ना। और ये 5 क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी बाई 5, ठीक है ना। तो c बाई 5 को आप कैपिटल C ले लीजिएगा बाद में, लेकिन i का वैल्यू पहले पुट कीजिए, है ना। तो i का वैल्यू क्या था y इंटू ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x बाई 5 2 साइन एक्स माइनस cos x प्लस कैपिटल C, है ना। अब इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो y इज इक्वल टू ये इसको काट देगा, है ना, e रेज टू द पावर 2x को काट देगा, तो 1 बाई 5, है ना, 2 साइन एक्स माइनस cos x प्लस c बाई e रेज टू द पावर 2x, तो c इंटू e रेज टू द पावर माइनस 2x। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। तो C को लेके ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। एक्सरसाइज 9.6, ठीक है। आपका आंसर है y इज इक्वल टू 1 बाई 5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c इंटू ई रेज टू द पावर 2x। परफेक्ट, आवर आंसर इज परफेक्ट, है ना। तो यही है कि C को लेके ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। जहां मन करेगा वहां आप C बाई 4 लीजिए, जहां आपका मन करेगा वहां C बाई 5 लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग कैपिटल C बाद में मान लेते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1, ओके। वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके।